देखिए, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो पिछला चैप्टर था, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके लिए अमित को और हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और मैं सजेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर में जैकोबियन, इसमें भी आपको वही चीज़ें दिखाई देंगी थोड़ी थोड़ी, जैसे कि पिछले चैप्टर में चेंज ऑफ वेरिएबल्स और उस तरह की चीज़ें थी। जैकोबियंस वैसे कंसेप्ट बहुत आसान है ना, लेकिन जब ये डिटेल में और कॉम्प्लिकेटेड उसमें लगने लगता है चेंज ऑफ वेरिएबल्स और जगह जगह दुनिया भर में, तो फिर उस केस में फिर इम्प्लिसिट फंक्शंस के और जैकोबियन निकालना, उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस आने लगेंगी। क्वेश्चंस जो है पिछले के कंप्लीट कर दीजिए पार्शियल डिफरेंशिएशन में, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस भी लेंदी हो जाते हैं, और जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन है वो तो लेंदी होने के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। तो हेडिंग डालिए जैकोबियन, चैप्टर नंबर 9। तो जैकोबियंस जो है वो बेसिकली क्या है, ये आपकी एक तरह से आप ये कह लीजिए डिटर्मिनेंट्स हैं, सारणिक हैं, और वो सारणिक जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन के बेस पे बनाई गई हैं, और इनको पर्टिकुलर नेम जो है वो जैकोबियन का दिया गया है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए डेफिनीशंस, क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहले दिमाग में बैठाइए इन चीज़ों को, ताकि जैकोबियन क्या होता है इसको आप अच्छी तरह से समझ सकें। मान लिया मेरे पास दो फंक्शन हैं, यदि u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, या फिर आप सीधे u इक्वल टू एफ एक्स, दूसरा फंक्शन में ना डिफाइन करके आप सीधे ये कह सकते हैं u ब्रैकेट में एक्स वाई। इसका मतलब क्या हुआ, u एक फंक्शन है जो x और y पे डिपेंड करता है। इन्हीं वेरिएबल्स पे डिपेंड करने वाला एक और फंक्शन ले लीजिए v एक्स वाई, ठीक है ना। तो मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो दो हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल u v हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल परतंत्र चर भी हमारे पास दो हो गए। u v हमारे पास दो फंक्शन हैं, और वो दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये सिचुएशन है हमारे पास। तो जैकोबियन निकाला किसका जाता है, ये ध्यान दीजिए। जैकोबियन निकाला जाता है इन दो फंक्शंस का, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका जैकोबियन निकाला जाता है। और किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, जिनके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, इनका निकलता है, ठीक है ना। इनका जैकोबियन होगा, और विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा, या इन वेरिएबल्स किसके किसके उस रिस्पेक्ट में निकलेगा, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो जैकोबियन किसका निकाला जाता है, u और y, u और v डिपेंडेंट वेरिएबल का निकाला जाता है। और किसके टर्म्स में निकाला जाता है, कौन से वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। क्या ये हम कहेंगे कि इसमें इसमें जैकोबियन है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहाँ पे आ जाते हैं x और y, ठीक है ना। इनके सापेक्ष निकलता है, सापेक्ष। तो u v का जैकोबियन x y के सापेक्ष, ये इस तरह से निकाला जाता है। क्या निकलता है वो अभी देख रहे हैं हम उसको। आगे नीचे लिखिए, फलनों यदि u एक्स वाई तथा v एक्स वाई दो फलन हैं जो कि x तथा y पर निर्भर करते हैं तथा सतत हैं, तथा इनके अगर डेरिवेटिव्स निकाले जाएं, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले जाएं, मीन्स डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई, डेल v बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल वाई, सारे कॉम्बिनेशन हो गए, u का x का और y के सापेक्ष, और v का भी x y के सापेक्ष, भी कौन सतत हैं। इनके डेरिवेटिव्स, खुद ये फंक्शंस भी कंटिन्यूस होने चाहिए, और इनके डेरिवेटिव्स भी सतत हों अगर। तो यदि ऐसा ऐसा है पूरा, ये सारी कंडीशंस हैं पूरी, तब देखिए कनेक्टिंग वर्ड कितने ध्यान से पढ़ने चाहिए आपको, तभी ढंग से समझ में आएगा आपको क्या बोला जा रहा है। सारी लाइनें लिख डालेंगे और इन पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको रिदम नहीं बन पाएगा आपका, उस टॉपिक में अच्छी तरह से अंदर नहीं घुस पाएंगे। तब ये जो सारणिक हम लिखने जा रहे हैं, और इस सारणिक को बनाने का तरीका भी देख लीजिए। एक वेरिएबल उठाइए, ठीक है ना, डिपेंडेंट एक चलाइए, और सारे इंडिपेंडेंट पे उसे डेरिवेटिव कर ले लीजिए। मतलब डेल u बाई डेल एक्स, तो डेल u बाई डेल वाई, समझ रहे हैं आप। आपने एक डिपेंडेंट उठाया u, स्वतंत्र चर एक उठाया u, और एक एक करके सारे जितने स्वतंत्र चरों पे है उसका आपने डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद आपने दूसरा वेरिएबल उठाया डिपेंडेंट, क्या है v, तो उसका भी आपने सारे जो हैं वो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उन पे डेरिवेटिव ले लिया। इस तरह से रोज़ बनती हैं। मतलब आप ध्यान रखिए कि एक रो में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, विद रिस्पेक्ट टू उसका डेरिवेटिव होता है ऑल इंडिपेंडेंट। ये लिखिएगा मत, ये केवल आपके दिमाग में लाने के लिए है, ठीक है ना।
आप सोचो कि एक लाइन में क्या वेरी करेगा, तो ये x और y ये वेरी कर रहे हैं, u सेम है। दूसरी लाइन में फिर रो नंबर 2 आ गया, तो सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, x y के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तो रो में जाने पे क्या बदलता है, तो वो आप देख लीजिए, u परतंत्र चर एक ही रहेगा, स्वतंत्र चर बदल जाते हैं। दूसरी रो में जाने पर परतंत्र चर वही रहता है। दूसरा आता है सारणिक इतना, तब सारणिक ये जो बनाएंगे आप, या फिर इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो ux uy vx vy, शॉर्ट में ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखा था पार्शियल डिफरेंशिएशन में del u बाई del x लिखना है, तो आप सिंपल ux लिख सकते हैं क्योंकि u को आपने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। तो ये नोटेशंस का यूज़ अगर हम करें तो इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखा जा सकता है, हालांकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपका चलेगा यही, लेकिन बुक्स में कहीं कहीं पे ही मिल जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि हाँ इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या क्वेश्चन आ जाए पेपर में और केवल इस तरह से शॉर्ट में लिख दे, तो आप फिर उस टाइम ये नहीं कहेंगे कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। तो सारणिक इतना या इतना, या इसको खोल दो आप, ux vy माइनस uy vx, भाई डिटर्मिनेंट है ना, तो डिटर्मिनेंट को तो खोल के उसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। अब नीचे लिखिए को x, y के सापेक्ष, मैंने बताया था सापेक्ष किसके होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, और किसका जैकोबियन है, डिपेंडेंट वेरिएबल का। x y के सापेक्ष u v का जैकोबियन कहते हैं। ये जो डिटरमिनेंट निकल के आई है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे वो सॉल्व करके ले लो, ये जो चीज़ होगी वो आपका uv का जैकोबियन होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स का जैकोबियन होता है, और विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये आप लिख भी लें साथ में, और आगे बढ़ने से पहले मैं पहले इसे रिवाइज़ करा दूंगा। ये नई चीज़ है तो आपको दिमाग में बैठाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर लिख रहे हैं तो रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए। देखिए क्या है, यदि u हमारे पास है और v हमारे पास दो फंक्शन ऐसे हैं जो कि x y पे डिपेंड करते हैं, x y वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं, और साथ ही साथ ये जो है वो कंटिन्यूस भी हैं। इनके डेरिवेटिव्स देखिए, इन डेरिवेटिव्स का यूज़ यहाँ पे होना है, तो वो भी कंटिन्यूस होने चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तब उस केस में आप सारणिक अगर बनाएं इस तरह का, जिसमें रोज़ बनाई और कॉलम जो है वो डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट किए जाएं। पहली रो में एक परतंत्र चर लेकर के सारे स्वतंत्र चर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया है, दूसरी रो में दूसरा परतंत्र चर लिया है, फिर सारे के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। तो इस तरह से जो ये सारणिक बनती है, यानी कि उसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं और सॉल्व करके भी ऐसे लिखा जा सकता है। आप इसको भी मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐसे करके माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका डिटरमिनेंट बनी वो कहलाएगी यूवी का जैकोबियन। किसका जैकोबियन है, यूवी का है, और किसके सापेक्ष में है, एक्स वाई के सापेक्ष में है। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी नोटेशंस तो बचे हैं। इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिए, फलनीय सारणिक। ये साइड में दूसरा नाम लिख लीजिए, फंक्शनल डिटर्मिनेंट, ये भी इसको कहते हैं कभी कभी। अब इसके बाद लिखिए तथा जैकोबियन कहते हैं, ये तो हो गया। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कहा जाता है, डेल, ध्यान से देखिए, डेल बाई डेल। अब कॉमा करके आप लगा लीजिए किसके किसका है, यू वी का है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सॉल्व कर देंगे आप, ये केवल लिखने का एक तरीका है। जैकोबियन को अपॉन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो नीचे आ जाएंगे। तो अगर आपको इस तरह से लिखा मिले डेल ऑफ u कॉमा वी अपॉन डेल एक्स वाई, तो इसका मतलब ये है कि यू वी को मतलब एक्स वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंट टुकड़े को टुकड़े में डिफरेंशिएट किया गया है पार्शली, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जैकोबियन को रिप्रेजेंट करता है। या फिर जे u कॉमा वी अपॉन एक्स वाई, इससे भी लिख सकते हैं, या जे u कॉमा वी, केवल इससे भी लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन तो आपको पता ही है यू वी एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। इसमें डिफरेंस यही है, जैसे आप एक बार लिखते हो y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एक बार आपने y इज इक्वल टू एफ लिख दिया बस केवल। तो जब आपका पूरा क्वेश्चन ही x में चल रहा है तो f के साथ x बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम हटा भी दें तो कोई ऐसा नहीं है कि नुकसान हो जाएगा हमारा, बस हम उसको इंडिकेट नहीं करना चाहते हैं कि वो किसका फंक्शन है। जैसे मान लिया सपोज करो किसी का नाम नीरज कुमार चतुर्वेदी है, तो अगर तुम्हारा नीरज कुमार चतुर्वेदी नाम है और कोई तुमसे अगर पूछता है कि क्या नाम है तुम्हारा, तुम चाहे तो नीरज बताओ, तुम चाहे तो नीरज कुमार बताओ, तुम चाहे तो नीरज कुमार चतुर्वेदी बताओ, ठीक है ना। तुमने अगर नीरज बताया और अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड है जिसे तो और सब बातों से मतलब नहीं है, तो वो तुम्हारा जो है केवल नाम उतना सुन के ही सेटिस्फाई हो जाएगा।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हमारी बिरादरी का है, हमारा जाति पाति और ये सब करके सोचते हैं, तो वो फिर पूछते हैं आगे कि पूरा नाम बताओ, तो नीरज कुमार चतुर्वेदी मिलेगा नाम फिर जाके, तो वो चतुर्वेदी फिर सोचेंगे हाँ चलो हमारी बिरादरी का है तो हम इससे मेलजोल बढ़ाएं, किस लेवल का मेलजोल बढ़ाएं। भाई हो सकता है कोई शादी के लिए किसी को ढूंढ रहा हो कि हाँ चलो हाँ हमारे बिरादरी के हैं तो हम इनमें ये शादी आदि या इस तरह की चीज़ें कर दें। तो हर एक का पूछने का पर्पज़ अलग अलग होता है। तो सेम ऐसे ही है, मेरी मर्जी है मैं y = f लिखूं, या मेरी मर्जी है मैं y = fx लिखूं कि वो किसका फंक्शन है। तो ये हमारे नोटेशंस पे है, हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है कि हम क्या करें। से निरूपित करते हैं, ये नोटेशंस हैं, इसके ध्यान से समझ लीजिए। जैकोबियन भी आसान चैप्टर है, इसको भी तैयार कर लें आप पूरी तरह से। ये यूनिट भी आसान यूनिट में मानी जाती है, कोई इसमें ज़्यादा वैसा नहीं है कुछ। और हर चैप्टर के लिए मेंटली प्रिपेयर रहा करें, अलग मिलेगा, थोड़ा थोड़ा नया मिलेगा सब कुछ। तो इसलिए पहली बार में ही वो आपके सामने उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए चैप्टर का। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना मैं चलाऊँ आपको, तो आप अपना कंट्रोल मेरे हाथ में दे दीजिए, जितना मैं चलाऊँ उतना चलिए आप। और जब मैं आपको खुला छोड़ दूँ कि एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो या कुछ करो, तो फिर आप अपनी जो है लिमिटेशंस जितनी हैं वहाँ तक आप उसको एक्सपेंड कर लीजिए। लेकिन उस चैप्टर की शुरुआत मेरे साथ करिए। अब जैसे जैकोबियन है, आप फ्री हैं, आप इसको 2 दिन में पढ़ सकते थे थोड़ा सा, लेकिन वही है कि पढ़ने पे अगर आपके दिमाग में ये नहीं घुसा या कुछ दिक्कत हुई, तो उस केस में फिर आप जो है वो प्रॉब्लम में आ जाओगे। मतलब वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा दिमाग में कि ये तो अलग सा है, अजीब सा है, या जो भी है। अब आज मैं जब जैकोबियंस के कंसेप्ट बताए दे रहा हूँ, तो फिर आप अब इनको रिवाइज़ करना या क्वेश्चंस करना, उन पे आप अब फ्री हैं आप ट्राई करने के लिए। देखिए अगर हम 3 वेरिएबल के लिए लिखें, इसी प्रकार 3 वेरिएबल का है, अगर मान लिया सपोज करिए x y z के सापेक्ष u v w का जैकोबियन अगर निकालें, हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहले डेल u v w, ठीक है, अपॉन डेल x y z इज इक्वल टू j की फॉर्म में लिखेंगे तो j u v w अपॉन x y z, या फिर और शॉर्ट में लिखें तो j u v w इज इक्वल टू। अब देखिए डिटरमिनेंट कैसे लिखी जाएगी, ध्यान से देखिए, जितना हमने पढ़ा है उसको एक बार और रिवाइज हो जाएगा आपके लिए। पहले हम पहला वेरिएबल चलाएंगे, परतंत्र चर u चलाएंगे, और u का कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 3 है ना, तो तीनों के रिस्पेक्ट में कर दीजिए डेल u बाई डेल वाई, डेल u बाई डेल जेड। फिर v उठाइए और v को सबके साथ चला दीजिए, डेल v बाई डेल वाई, डेल v बाई डेल जेड। अच्छा यही रहता है कि पहले डेल वी लिख डालो सब, फिर एक्स वाई जेड के टर्म लिखो, वो बीच बीच में लिखने में कहीं कहीं पे गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, डेल डब्लू, डेल डब्लू, डेल डब्लू, एक बार एक्स में, एक बार वाई में, एक बार जेड में। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो गलती के चांस नहीं रहेंगे। इसको लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए और बताइए मुझे कोई समस्या हो रही है लिखने में। अब देखिए जैकोबियन का व्यापक रूप, इसी को अब एक्सपेंड कर देंगे हम एन टर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डालिए जनरल फॉर्म ऑफ जैकोबियन। देखिए u1, u2, सो ऑन, un, बहुत सारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं का x1, x2, सो ऑन xn के सापेक्ष जैकोबियन अगर लिखना है, ठीक है ना, जनरलाइज कर दिया बस हमने, और क्या। तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल किसका लेना है, u1, तो u1, u2, सो ऑन un, छोटे छोटे लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा क्या लिख रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ। डेल u1, u2, सो ऑन un अपॉन डेल x1, x2, सो ऑन। समझ गए होंगे आप, u1, u2, un का x1, x2, xn के सापेक्ष हमें विद रिस्पेक्ट टू x1, x2 हमें उसका जैकोबियन चाहिए। तो ये इसका दूसरा नोटेशन, इसमें भी वही भर दीजिए u1, u2, सो ऑन un, और नीचे x1, x2, सो ऑन xn, या फिर केवल u1, u2, सो ऑन un। अच्छा देखिए तो फिर क्या चलाएंगे, रूल देखिए वही तरीका, नियम जो बताया हमने। पहला वेरिएबल पकड़िए डेल u1 और उसी को चला दीजिए डेल u1 सो ऑन करके डेल u1, और एक बार x1 में, फिर x2 में, डेल x2, सो ऑन डेल xn, सब में चला दीजिए। फिर डेल u2 पकड़िए, डेल u2 सो ऑन डेल u2 और डेल x1, एक बार x1 से x2 तक सब में चला दीजिए डेल xn, फिर सो ऑन, लास्ट में डेल un आ जाएगा अपॉन डेल x1, डेल un अपॉन डेल x2, सो ऑन डेल un अपॉन डेल xn। इस तरह से हो जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए
जिससे कि आपको और कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आप उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लगा भी पाएँ। तो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर बाकी फिर हम कल से देखेंगे आगे। क्वेश्चन देखिए ज़रा, u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तथा v इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो u तथा v का x, y के सापेक्ष जैकोबियन ज्ञात करो। u इज इक्वल टू इतना और v इक्वल टू इतना दिया है, तो इसका जैकोबियन निकालना है। तो देखिए जैकोबियन निकालना है तो आपको इनके डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप या फिर पहले एक्सप्रेशन लिख दीजिए उसका, फिर एक एक करके निकाल के वापस पुट कर दीजिए, या फिर क्या करते हैं कुछ बुक में कि पहले आप डेल यू बाई डेल एक्स और ये सब निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें रख देते हैं जैकोबियन में। तो आप ये देखिए कि आपको यहाँ पे तो 2/2 में अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या क्या डेरिवेटिव्स चाहिए, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप नहीं पता कर पाओगे मुझे क्या क्या चाहिए। तो इसलिए पहले सॉल्व कर लेना चाहिए, फिर उसकी वैल्यू निकाल के वापस पुट करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मैं पहले ये लिखूँगा कि जे यू वी अपॉन एक्स वाई। तो ये जो चीज़ है उसको पहले लिख लूँ मैं। वी नो दैट फॉर्मूला ये होता है डेल यू फिर डेल वी लिखे, देखिए किस तरह लिख रहा हूँ मैं। डेल यू एक बार चला लिया, डेल वी एक बार चला लिया, अब एक्स डेल वाई और डेल एक्स डेल वाई, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब ये पता है मुझे कि ये पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, तो डेल यू बाई डेल एक्स। नाउ अब हम नया काम निकालने लगे, ये सब निकालेंगे। डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू मैंने कहा पहले लिख लिया अगर ये वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर एक्स वेरिएबल हो ये कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। तो अंदर एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 0 यानी कि 2ax आ गया। ऐसे डेल बाई डेल वाई निकालेंगे तो डेल बाई डेल वाई ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर एक्स वाई वेरिएबल है एक्स कॉन्स्टेंट, तो 0 प्लस 2y, तो ये आपका 2ay आ गया। देखिए यहाँ पे कोई शॉर्टकट ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट लगाने के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर पछताएंगे आप। ऐसी डेल वी बाई डेल एक्स अगर मुझे निकालना है तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ v मतलब बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से b कांस्टेंट बाहर, अंदर देखिए x तो डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x, y का 0 हो जाएगा -0, तो ये आ जाएगा 2bx। इसमें डेल बाई डेल वाई और b एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर x y का होगा, x का 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 2y, तो यानी कि ये आपका आएगा जा करके -2by। तो ये हमने चारों जब डेरिवेटिव्स निकाल लिए हैं तो हम इन्हें फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे सब जगह सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट। तो हमारा जैकोबियन ऑफ यू वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू होगा जा करके डिटरमिनेंट, और उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल यू बाई डेल एक्स की जगह 2ax, इसकी जगह डेल यू बाई डेल वाई की जगह 2ay, और इसकी जगह पे 2bx माइनस 2by। अब इसे सॉल्व कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा इनकी मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस का 4abxy, ठीक है ना, और माइनस का ये 4abxy, तो ये माइनस माइनस 8abxy, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को देख के खुश ना हो जाएं कि बहुत आसान है, ये तो है आसान, लेकिन फिर ये समझने के लिए था केवल। अंदर जो मिलेंगे क्वेश्चंस वो आसान भी होंगे, टफ भी होंगे, कॉम्प्लिकेटेड लेंथी भी होंगे, लेकिन यही है कि चैप्टर थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन चूँकि प्रोसीजर आसान है इसलिए चीज़ें आसान लगने लगती हैं। तो बस ये है कि पहले एक्सरसाइज पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको रटने पड़ेंगे। रटने मतलब इन द सेंस उनका प्रोसीजर थोड़ा याद करना पड़ेगा, और इसके अंदर भी ऐसे 5-6 क्वेश्चन है। तो वो 5-6 क्वेश्चन अगर आप रट लें तो समझ लीजिए इन दोनों चैप्टर से जो आएगा वो आपका कहीं नहीं जाने वाला, पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे चैप्टर ये आपके, कहीं से भी कुछ भी आ जाए। तो इन मामलों में ये चैप्टर्स जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है और ये जो जैकोबियन चल रहा है ये आपके आसान माने जाते हैं। तो अब आप फ्री हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए, इसमें जितने क्वेश्चंस आप ट्राई कर पाएँ आप करने की कोशिश करिए, शुरुआत के क्वेश्चंस। तो फिर इसी के साथ मैं क्लास ख़त्म करता हूँ, बाकी फिर कल देखेंगे हम।